हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं इलेक्ट्रिक ट्रेनर नेपाल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे इलेक्ट्रिक से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज का वीडियो मैंने मॉड्यूलर बोर्ड पे बनाए हैं, तो आप इसे लास्ट तक देखते रहिए और कुछ न कुछ सीखते रहिए। शुरू करते हैं। ये मैं ले रहा हूँ 12 मॉड्यूलर पीवीसी बॉक्स है। तो पीवीसी बॉक्स में आप मनपसंद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये अभी हमने एक 12 मॉड्यूलर पैकिंग इसे बनाना शुरू किया है। देखिए, ये इस तरीके का है। तो सबसे पहले आप अपने पसंद से कोई भी डिज़ाइन देख सकते हैं, उसके बाद में इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 एम्पियर 5 पिन सॉकेट लगाऊंगा। यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे भी स्विच, और यहाँ पे इंडिकेटर और रेगुलेटर लगाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं, मेन मोटिव वो है, वो सीखेंगे। ठीक है, अधिकतर अंदर की वायरिंग करते वक्त प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो उसी पे बनाया गया है। आप इसे लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2 5 पिन सॉकेट। ठीक है, ये हमने लिए हैं 5 पिन सॉकेट जो 6 एम्पियर के हैं। ये आप लोड के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये एक 5 पिन सॉकेट है जो मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, एक लग चुका है। अगेन हमारे दोनों 5 पिन सॉकेट लग चुके हैं। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ स्विच लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये भी 6 एम्पियर के हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये सिग्नल होता है, जो सीधी लाइन होती है वो होती है स्विच चालू होने का। ये सिंबल होता है, संकेत होता है, तो इसका ध्यान रखना है। ये सिंबल है, ये देखो, यहाँ पीछे से अभी कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये जो सिंबल है, ये सीधी लाइन है, इसको आपको नीचे की साइड में रखना है। ये देखिए, ये नीचे की साइड में रख के मैंने इसको लगाया है। ये इस तरीके से। ये भी इसमें फिर से सिंबल देखना है, ये डाउन साइड में रखना है सिंबल, नीचे की साइड में। ये देखिए, यहाँ पे है सिंबल। ठीक है, डाउन साइड में रखना है सिंबल को। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी स्विच लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको अनपैकिंग कर लेते हैं स्विच की। ठीक है, अगेन सिंबल का ध्यान रखते हुए लगाना। ये सिंबल इस तरफ है, सीधी लाइन होती है एक छोटी सी,
ये देखो, इसमें सिंबल इस साइड में, ये ना नीचे। ठीक है, इसमें फिर से सिंबल नीचे। ठीक है, एक स्विच और लगा लेते हैं। मेरा गया। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर और रेगुलेटर लगाएंगे, तो सबसे पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं। रेगुलेटर को साइड में रखेंगे। इसमें सिंबल देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तरफ से सेम ही होता है। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई। और अब हम ये लगा रहे हैं एक रेगुलेटर। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं दोनों साइड से, अगर यहाँ पे सिंबल नहीं दिया है तो। ये देखिए हमारा मॉड्यूलर बॉक्स की स्विच सॉकेट हमने लगा दिए हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके पीछे की वायरिंग समझेंगे। तो आपको इसे ध्यान से देखना है कि बोर्ड में किस तरीके से वायरिंग करते हैं। मेन मोटिव यही है कि वायरिंग किस तरीके से की जाती है, प्रॉब्लम इसी में आती है सबको। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, तो हम पहले इसकी वायरिंग करना सीखेंगे। अगर आपको वायरिंग थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो आप चिंता ना करें, हम बहुत सारे बोर्ड बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा मोटिव ये बोर्ड के अंदर की वायरिंग, कनेक्शन वायरिंग समझाना है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है, ये स्विच है, ये देखिए, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार, ये जो सारे स्विच है ना, इनमें सब में एक फेस का कॉमन वायर देना है। फेस का कॉमन वायर आप इन नीचे वालों में भी दे सकते हैं और ऊपर वालों में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं नीचे वालों में देता हूँ, तो मैं इन नीचे वालों पॉइंटों में दे रहा हूँ। यहाँ से चालू करना आपको, इससे इन चारों में, फिर इन दो में, क्योंकि हमारे स्विच के सब में फेस आएगी स्विच में, तो इस तरीके से आपको इनमें देना है। तो शुरू करते हैं। इतना सा छील लेना आपको। ठीक है, आप इसमें कटर का यूज़ करिए। मैं इसको प्लास से छील रहा हूँ। आपको इसे कटर की सहायता से छीलना है। अगर कटर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास की सहायता से भी छील सकते हैं। फिर इसको फोल्डिंग करना है। ध्यान रहे इस तरीके से वायर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, तो आपको इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। बोर्ड में आपको न तो वायर को ज़्यादा लूज रखना है, न ज़्यादा टाइट रखना है, मीडियम साइज में रखना है। पर तार बिल्कुल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से पहले दिख रहे थे उस तरीके से नहीं होने चाहिए। आप जितने इन्हें बढ़िया तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से वायर नहीं निकला हुआ होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से उन सबको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है।
ये हमारा वायर अच्छे तरीके से हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें फेस देना है सब में। इन 5 पॉइंटों में फेस दे सकते हैं हम, ठीक है। इससे अब अलग से नहीं, इससे भी कमर में लेते हैं। इन 5 पॉइंटों में ये फेस दे देते हैं। मैं थोड़ा सा और काट रहा हूँ, छील रहा हूँ इसको, सॉरी काट नहीं रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा और फोल्ड किया है छील करके। ध्यान रखना है वायर बिल्कुल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। ये हो चुका है, तो और बढ़िया तरीके से फोल्ड करना है। ये वीडियो समझाने के मोटिव से बनाया गया है, तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये वायर डालना है। नीचे वालों में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस मुंह को थोड़ा काट लेते हैं। ठीक है, ये मुंह थोड़ा बराबर किया है मैंने। अब इसके अंदर नीचे वालों में डाल रहे हैं। आप इस साइड से भी डाल सकते हैं, इस साइड से भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से डाल रहा हूँ ताकि आसानी से लगा सके इसे। इसको आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। ये देखिए, यहाँ से इनमें भी डालना है तो यहाँ भी ले जाना है। मैं इसको इसका नाप से पहले ही काट लेता हूँ ताकि आसानी से इसे डाल सकें हम। ये देखिए, हमें इन नीचे ऊपर वालों में इस तरीके से डालना है, फिर इन नीचे वाले दोनों पॉइंटों में भी देना है, तो इस तरीके से। तो मैं इसे या इस साइड से भी दे सकते हैं आप, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तार बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, आपको इसे सावधानी से करना है, ठीक है। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। सीखने के बाद में आप जितना तेज चाहे उतना कर सकते हैं। आपको ध्यान से बनाना है। अगर आपने फेस न्यूट्रल साथ में दिया तो वायरिंग फॉल्ट हो सकती है, इसलिए सावधानी से करें। ये वायर आपको अच्छे से डालना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ तक इतना रखना है और इसको टाइट कर देते हैं एक को, ठीक है। यहाँ से थोड़े वायर बिखरे हुए हैं, इनको फोल्ड करना ज़रूरी है। इनको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और फिर इनको इंडिकेटर में देते हैं। ये इनके छोटे छोटे वायर होते हैं, जो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। वायर आपको बढ़िया क्वालिटी का लेना है। अभी जो मैं वायरिंग कर रहा हूँ वो 1.5 mm का वायर है, ठीक है। और में हमेशा कॉपर वायरिंग करते हैं।
ठीक है। तो हमने इसको टाइट कर दिया, ठीक है। आपको वायर को बिल्कुल लूज नहीं रखना है। अब इसको जितना बढ़िया करेंगे उतना अच्छा है। ये मैं इन सबको टाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बढ़िया तरीके से किया हमने। अब इसको इन दोनों नीचे वाले स्विच के अंदर भी लाना है। तो इतना सा काट लेते हैं इसको, पहले काट लिया। इसको छीलना है इतना सा। आप ज़्यादा लंबा ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उतना ही रखिए। जितना हमें ज़रूरत है। ये मैं इसको छील रहा हूँ। आप अगर नए हैं तो छीलने के लिए कटर का यूज़ करें। अगर आप प्लास से आसानी से कर सकते हैं तो प्लास यूज़ करें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में हमें इसे जोड़ना है नीचे वाले पॉइंट पे। ये हमने जोड़ दिया इसे। ठीक है, ये हमने इसको कई बार क्या होता है आपको बता देता हूँ। ये पीवीसी जो ये है, ये जा बढ़िया नहीं चलते हैं हम, और ये पीवीसी स्विच के अंदर चली जाती है, तो फिर ये स्विच काम भी नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है पीवीसी एग्जैक्ट बाहर ही हो। ये देखिए, और ज़्यादा लंबा भी छिला हुआ नहीं हो, इससे बराबर छीलना है आपको। तो ये हमने फेस के लिए काम किया था, अभी फेस के लिए, ठीक है। इन पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट पर, जो भी नीचे वाले हमने जो वायरिंग की है, इन पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे बाहर से जो फेस का वायर आएगा उसे जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे इन में से नीचे वाले पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में जोड़ना है। और जो ऊपर वाले पॉइंट है, ये स्विच के ये वाले जो ऊपर वाले पॉइंट है, ये आपको बाहर कनेक्शन में देना है। जैसे ये मैंने बल्ब का, ये दोनों मैं इन 5 पिन सॉकेट के लिए बनाऊंगा। एक बल्ब का हो गया, या जो जितने भी बल्ब हो गए, फैन का हो गया, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर है, इसका कनेक्शन हम पास के किसी स्विच में करेंगे। किसी भी स्विच में कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं इस स्विच में कर रहा हूँ, इसमें। तो ये अब जाएगा, इसे ध्यान से समझिए। अगर हमने इसे जोड़ा है यहाँ, तो जैसे मैं ये स्विच चालू करूँगा तो इस रेगुलेटर के अंदर जाएगा करंट, ठीक है। यहाँ से आगे सप्लाई जाएगी और ये कंट्रोल करेगा। न्यूट्रल फैन को सीधा ही मिलता है। ये रेगुलेटर यहाँ से फेज कंट्रोल करेगा, वोल्ट कंट्रोल करेगा, और वहाँ से न्यूट्रल इसको सीधा ही मिलेगा। अब हमारे न्यूट्रल का वायर कहाँ जुड़ता है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। देखिए, ये स्विच हम इसके लिए बनाएंगे, तो ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, और ये पॉइंट इस स्विच से जोड़ेंगे तो ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। यानी हम इन दोनों न्यूट्रल पॉइंट को एक साथ करना है। तो एक साथ करने के लिए हम इन्हें वायर से कनेक्ट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, वहाँ जो हमने इंडिकेटर लगाया उसमें भी न्यूट्रल देना है, क्योंकि इंडिकेटर तो फेस और न्यूट्रल से चलेगा, तो इस वजह से हमें वहाँ भी न्यूट्रल देना है। तो हम
सबसे पहले एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कनेक्ट किया, इसको आप इस पॉइंट से जोड़ेंगे। ठीक है, इन्हें आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट जोड़ना है। ये वीडियो सिखाने के मोटिव से बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अदर किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, ये हमने इसे यहाँ जोड़ दिया। अब ये न्यूट्रल पॉइंट बनेगा जो हमें यहाँ जोड़ना है, इसमें यहाँ इंडिकेटर के इस पॉइंट पे। तो अपने हिसाब से काट लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ फाइनल इसमें जोड़ना है। अब आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है, तो वो आपको इस टेस्टर की सहायता से पता चलता है कि ये फेज है ये न्यूट्रल है। ठीक है, जो टेस्टर होता है वो चेक करने के लिए होता है फेज कौन सा न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, तो ये यहाँ जोड़ दिया, जिसमें बहुत तेज यहाँ से जो इंडिकेटर है ये वाला इसका वो तेज चलता है, वहाँ पे फेज होता है। ठीक है, तो फेज हमेशा हमें इन स्विच के अंदर देना है। न्यूट्रल पॉइंट ये होते हैं, ये इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट है, ये इसका सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है। तो अब ये सॉकेट काम किस तरीके से करेंगे, तो हमें इनमें से एक एक वायर यहाँ जोड़ना है। ठीक है, एक वायर यहाँ से यहाँ जोड़ना है, एक वायर यहाँ से यहाँ जोड़ना है, ताकि दोनों सॉकेट का अलग अलग हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इस सॉकेट को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट है, आप इस सॉकेट को, ये जो ये वाला सॉकेट है, इसको आप कौन से स्विच से चलाना चाहते हैं। मान लीजिए इससे चलाएंगे तो आपको ये वायर यहाँ जोड़ना है। ये आपको इसके अंदर जोड़ना है। ये मैंने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। ये वाला स्विच है वो इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। अब ये स्विच इसको कंट्रोल करेगा, तो इसके लिए एक वायर और जोड़ना है हमें। इस तरह आप ध्यान से समझिए। इसको इसके नाप से काट लेते हैं इतना सा। इसे जोड़ लेते हैं।
केस से कनेक्ट करते हैं। इसे हमें कनेक्ट करना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड तैयार है। ठीक है, इस बोर्ड की पूरी वायरिंग हमने कर दी है। ये जो है ये फैन में जुड़ेगा। तो ये देखिए हमारा मॉड्यूलर बोर्ड तैयार है। अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो एक बार इससे चला के देख लेते हैं, फिर हम बहुत सारे बोर्ड बनाएंगे। ये देखिए अलग अलग साइज के बोर्ड हैं, वो बनाएंगे, लेकिन इसे चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, इसे मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, फिर उनको चेक नहीं करेंगे, उनको सीधा सा बनाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो एक बार मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ ताकि आगे के सारे बोर्ड आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो स्विच है इनकी फिटिंग इस तरीके से करनी है, और इन सब स्विच के नीचे एक इंडिकेट, ये देखिए ये सिंबल होता है। ये देखिए ये सीधा एक सीधी सी लाइन होती है, वो स्विच चालू करने की होती है। तो आपको क्या करना है, इन लाइन को नीचे रखना है। ठीक है, ये देखिए ये आपको दिख रही होगी, इन लाइनों को आपको नीचे रख के आपको बोर्ड इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सॉकेट अलग जगह या आप जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं बाहर से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पीछे वायरिंग की बात आई तो सबसे पहले स्विच के अंदर एक पॉइंट पे हमें कॉमन वायर देना है। ठीक है, ये इंडिकेटर है तो इंडिकेटर के भी एक पॉइंट पे हमें फेस देना है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से हमने स्विच चालू किया था, इंडिकेटर और ये स्विच में नीचे वायर डाल दिया और इनमें भी एक वायर डाल दिया। ठीक है, इन सबको फेस से कॉमन कर दिया। अब जो बाहर से फेस का वायर आएगा वो आपको इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे जोड़ना है। जो नीचे वाले जो हमने कॉमन लाइन डाली थी, इन कॉमन लाइन में किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद आपको क्या करना, अब एक न्यूट्रल का वायर आएगा बाहर से, जो मेन सप्लाई लाइन होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल का पॉइंट आपको या इसमें जोड़ना है, या फिर आप इसमें जोड़ सकते हैं जो ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, तो फेस स्विच में जुड़ता है, न्यूट्रल सॉकेट में जुड़ेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, अब जैसे ये स्विच आप चालू करोगे तो यहाँ से ये फेस इसमें आ जाएगा और ये न्यूट्रल इसको सीधा ही मिलता रहेगा। इसलिए न्यूट्रल को हम यहाँ जोड़ते हैं ताकि इसमें करंट ना आता रहे। ठीक है, फेस ना आता रहे, फेस से ज़्यादा शॉर्ट लग सकता है, इसलिए फेस को कंट्रोल इस स्विच से करते हैं। तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आपको चला के दिखा देता हूँ, फिर सारे बोर्ड जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक अलग से कनेक्ट किया हुआ बोर्ड लिया है। ये देखिए ये पहले से बना हुआ है, तो इससे मैं आपको इससे चला के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में हम जल्दी से बाकी सारे बोर्ड बनाएंगे अलग अलग साइज के। ठीक है, ये देखिए ये बोर्ड चालू हो गया है, ये लाइट से कनेक्टेड है। तो मैं आपको इसे चेक करने के लिए दे रहा हूँ, इसे किस तरीके से सब लाइन में जोड़ते हैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें इतना सा वायर चाहिए क्योंकि हम यही चेक करेंगे। तो ये आपको सिखाने से मोटिव से है। ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं वायर, वो वायर है जो आपकी लाइन में चलते हैं फेस और न्यूट्रल के। ठीक है, जहाँ से भी फेस और न्यूट्रल आ रहा है, जैसे करंट और अर्थ नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये देखिए ये दो है, ये जो लाइन के दो वायर चलते हैं वो जोड़ने हैं। आपको किस तरीके से जोड़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक वायर तो आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा एक वायर है, ये हमने छोटा सा टुकड़ा लिया वायर का, इसे इस साइड से भी छील देते हैं। ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये मैं आपको केवल टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से जोड़ना है। ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है, आपको इस तरीके से कोई भी वर्क नहीं करना है जो मैं भी कर रहा हूँ।
ये आपको बोर्ड बनाना सिखा दिया है मैंने, ये आप बना सकते हैं। इन्हें आपको सही तरीके से जोड़ना है, जैसे मैं कर रहा हूँ चेक करने के लिए, ऐसे चेक नहीं करना आपको इसको, ठीक है। आप इसे सही तरीके से जोड़ना है। अब एक फेस का वायर आपको जोड़ना है इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे, तो आप आपकी मर्जी से किसी भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें जोड़ लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, नीचे वाले किसी भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं। जो हमने एक ये लाइन बनाई है ना, ये वाली, इसमें नीचे के पॉइंट पे जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमने मेन फेस के लिए लाइन नीचे वाले पॉइंट पे बनाई थी, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया है, ये इधर से छिला हुआ है, ये एक वायर का टुकड़ा हो गया, ठीक है। अभी ये है फेस का वायर। अब ये दूसरा वाला है, ये हमारा बनेगा न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का वायर कहाँ जोड़ते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का वायर इन तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे जोड़ सकते हैं, तो मैं इस पॉइंट पे जोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। ये बोर्ड आपको चेक करने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ। अगर एक बोर्ड की वायरिंग आपको समझ में आ जाती है तो आप सारे बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं, इसलिए इसके ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा दूसरा वाला वायर, ठीक है। तो ये दोनों वायर हैं, इनको फेस न्यूट्रल में जोड़ लेते हैं। ये देखिए इसमें भी करंट आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। ये सारे स्विच सॉकेट सही तरीके से काम करेंगे। अब आपको अब क्या करना है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये देखिए, ये आपको क्या करना है, जैसे एक न्यूट्रल का वायर इसमें से जोड़ना है आपको। अगर आप बल्ब चलाना चाहते हैं तो ये न्यूट्रल का वायर है, यहाँ से आपको ये यहाँ जुड़ गया, यहाँ से एक और वायर ले सकते हैं आप, या फिर इसमें जॉइंट करके टेप लगा के ले सकते हैं। यहाँ से एक न्यूट्रल का वायर लेना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लो इससे मैं बल्ब का स्विच बनाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ एक वायर जोड़ना है, और फिर इन दोनों को यहाँ से जो जॉइंट करेंगे न्यूट्रल का वायर उसको, और इस स्विच के वायर को दोनों को ले जाके होल्डर में जोड़ देंगे, तो आपका बल्ब चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे फैन चालू करना है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल का वायर ले जाऊंगा, फैन के एक वायर में जोड़ूंगा, दूसरा फैन का वायर इसमें से जोड़ दूंगा, तो फैन चालू हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के सारे कनेक्शन करते हैं। अगर आपको कुछ और इस तरीके की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार और सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड तैयार था। तो ये टेस्टिंग वायर में हटा रहा हूँ, जो भी हमने टेस्ट करने इन्हें हटा रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे रखते हैं साइड में, और हम ये देखिए इस तरीके से फिटिंग भी होता है। ये पीवीसी बॉक्स है, ठीक है। इस तरीके से एक नया बोर्ड बनाते हैं ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। ये आगे इसे भी अनपैकिंग करते हैं। एक बार फिर से सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। ये 12 मॉड्यूलर है, ये भी, ठीक है। ये यहाँ पे 6 मॉड्यूलर है, ये 8 मॉड्यूलर है, ये भी 6 मॉड्यूलर है। तो हम सबको बारी बारी से बनाते हैं। चलो एक बार 6 मॉड्यूलर बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये 6 मॉड्यूलर बॉक्स है। फिर से इसे किस तरीके से पैकिंग करें, मैं इसमें 2 पिन और 2 5 पिन और 2 स्विच लगा के आपको यूज़ करने वाला बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसमें किस तरीके से वायरिंग करेंगे वो आपको सिखाऊंगा। तो अब हम जल्दी जल्दी से बनाएंगे। इसे आप अपने पसंद से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप 2 सॉकेट इस साइड में दे सकते हैं, और स्विच ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ 2 स्विच दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी आप अपने मनपसंद से डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से बेस्ट लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद आ रहा हो वो कर लेते हैं। इसे आप इसी तरीके से करेंगे, 2 ही बन रहे हैं, या इन दोनों सॉकेट को आप इस साइड में रख सकते हैं, ठीक है। तो यह है एक और पॉइंट,
आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो आपको कौन सा ठीक लग रहा है आप उस तरीके से करिए। मुझे ये ठीक लग रहा है। इसमें क्या ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बड़ी पिन लगाओगे वैसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये सॉकेट दूर दूर रखें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बोर्ड थोड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये साइज पसंद आई, ये फिटिंग पसंद आई, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, फिटिंग ये हो गया एक सॉकेट फिटिंग। इसमें आपको ध्यान रखना है इस सिंबल का, सिंबल डाउन। हम कर रहे हैं दूसरा स्विच फिटिंग, ये हो गया हमारा तीसरा स्विच फिटिंग, और ये हो गया हमारा सॉकेट। ठीक है, ये हमने इसकी फिटिंग की है। अभी इसकी वायरिंग अभी करेंगे, पहले सारे बोर्ड फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको फिटिंग करना अच्छे से आ जाए। इसे भी हम सेम तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्विच, सॉकेट, इसे हटा देते हैं। ये हमने लिया स्विच, और अब हमें चाहिए 2 सॉकेट, तो ये हैं 2 सॉकेट। देखिए अलग अलग कंपनी किस तरीके से स्विच सॉकेट बनाती है। तो इस सॉकेट में पीछे पैकिंग के लिए ये भी दिए हैं, ये देखिए ये भी दिए हैं। तो ये भी आपको कहाँ लगाएंगे अभी बताऊंगा। तो ये सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, 6 एम्पियर का। ये भी ये मैंने एक अलग कंपनी का सॉकेट लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये सॉकेट यहाँ लगा दिया। इस तरीके से ये जो पीछे लॉक हैं, इन लॉक को आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे इसके पीछे इस तरीके से, ताकि ये बाहर ना जाए। इनको जो ये कट है इनको बाहर की साइड में रखना है। अच्छे तरीके से दबाना है इनको। वैसे ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी एक्स्ट्रा में देती है। ठीक है, ये इस तरीके से लगते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये लूज है तो आप इन्हें लगा सकते हैं। जैसे ये एक लग गया इसमें। अब अगेन मैं इस तरीके का सेम कंपनी का सॉकेट ले रहा हूँ, 5 पिन सॉकेट 6 एम्पियर। ठीक है, ये लगा दिया है। हमें लगाने हैं 2 स्विच भी हमारे 6 एम्पियर के हैं। सेम कंपनी, आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। ये अगेन स्विच लग चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से स्विच लगाना है। तो ये फिर से स्विच, और सिंबल का हमेशा ध्यान रखना है, सिंबल डाउन साइड, ये रहा सिंबल। ठीक है, सिंबल डाउन नीचे की तरफ होना चाहिए। ये हो गया, इसकी भी फिटिंग तैयार है। ठीक है, अब अगेन एक और कर लेते हैं। अब मैं 8 मॉड्यूलर बॉक्स ले रहा हूँ, सबकी वायरिंग करके सिखाऊंगा आपको।
ठीक है। ये रहा 8 मॉड्यूलर बॉक्स। ओपन, इसमें स्क्रू लगे हुए हैं तो इनको ओपन करना पड़ेगा। ये स्क्रू इस तरीके से लगते हैं, ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 8 मॉड्यूलर बॉक्स, इसकी हम करेंगे वायरिंग भी साथ में। ठीक है, इसकी हम करेंगे साथ में वायरिंग। तो इसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से डिजाइन करना है। ये इनमें जो ऊपर का पॉइंट होता है वो न्यूट्रल का होता है। एक फेस और न्यूट्रल का जो ऊपर का पॉइंट है ये अर्थ का होता है। ठीक है, तो इसे अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। इसमें लगाएंगे हम 2 सॉकेट, 1 इंडिकेटर, 2 स्विच, या फिर 1 सॉकेट, 1 इंडिकेटर और 5 स्विच। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से बढ़िया लगे आप उस तरीके से करिए। तो मैंने लिए 2 सॉकेट, ओपन। ठीक है, स्विच ओपन कर रहा हूँ तो अन करके ये अनपैकिंग। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें। ठीक है, ये हमने स्विच ओपन कर लिए। तो चलो पहले हम देख लेते हैं। हम लगा रहे हैं, यहाँ लगाएंगे एक इंडिकेटर। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिकेटर ओपन हो गया। हम लगाएंगे यहाँ पे एक इंडिकेटर को आप किसी भी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इंडिकेटर। अगर हम इसमें 2 सॉकेट लगाएंगे तो फिर 3 स्विच लगेंगे। ठीक है, और अगर हम 1 सॉकेट लगेंगे तो फिर लगेंगे 5 स्विच। तो चलो 1 सॉकेट लगा लेते हैं पहले। आपको जिस तरीके से ज़रूरत हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। इसको पैक करके बंद भी कर सकते हैं। एक पैकिंग होती है और बीच में नहीं है, यहाँ पे एक कवर होता है, वो कवर लगा के आप इनको बंद भी कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा में स्विच या नहीं लगाना है। नहीं तो ये हो गया 1 सॉकेट। अब या तो हम लगाएंगे, इसमें अवेलेबल है स्विच या फिर सॉकेट, तो हम लगाते हैं इसमें सारे स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मैं लगा रहा हूँ स्विच। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको जो ज़रूरत हो वो लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, सॉकेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिखाने के मोटिव से बनाया गया है। तो ये हमने लगाए हैं 6 एम्पियर के लगाए हैं 5 स्विच। ये हो गया सॉकेट, ये हो गया इंडिकेटर। तो ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम अगेन 12 मॉड्यूल बॉक्स है, इसका करेंगे ये सॉकेट। इसे आप फिर से देखिए। सारे बोर्ड की वायरिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको, जो अलग अलग साइज के बोर्ड लिए हैं हमने। वैसे आप अगर एक को भी देख करके सीख सकते हैं।
लॉक बाहर की साइड में, ये जो लॉक है दिख रहा है आपको, ये बाहर की साइड में होते हैं। और हल्का सा इसको दबाना है, ठीक है। पैक। नेक्स्ट, अगर ये लग रहा हो तो इसे लगा सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। वैसे भी इसमें लॉक आता है, ये बाहर नहीं आता, ठीक है। तो ये लग चुका है। ये एक सॉकेट लगा दिया है हमने। अगेन ये दूसरा लगा रहे हैं, इसमें हल्का सा पुश करना है, ओके, ठीक है। अब इसको एक रेगुलेटर इंडिकेटर इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर लगाते हैं इसमें। रेगुलेटर, ठीक है, फिटेड। अब हम इंडिकेटर लगा रहे हैं। आपको स्क्रू का ध्यान रखना है, इसमें पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर, ठीक है। हमने इंडिकेटर फिट कर दिया। बाकी सारे स्विच लगाएंगे क्योंकि हमें स्विच की ज़रूरत है, ज़्यादातर स्विच की ज़रूरत होती है। तो स्विच अनपैकिंग, कचरा हमेशा डस्टबिन में डाल लें। हमें कितने स्विच की ज़रूरत है? 2, 2, 4, 2, 6 स्विच की ज़रूरत है। तो हम यूज़ करेंगे 6 स्विच। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा इन्हें किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस बोर्ड की फिटिंग करके मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो जिस साइज़ के बोर्ड की फिटिंग अभी तक हमने नहीं की है, इनको शुरू करते हैं। इस तरीके से लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच या फिर केप लगा सकते हैं आप जिस तरीके से लगाना चाहें। तो ये तो हमारा पहले ही हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। पहले 12 मॉड्यूल बॉक्स की मैंने फिटिंग करके अभी सिखाई थी। 12 मॉड्यूल बॉक्स इसकी फिटिंग करके मैंने अभी सिखाई आपको। तो ये तो आप कर सकते हैं, इसे फाइनल में दोबारा यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 8 मॉड्यूल बॉक्स। इसकी वायरिंग किस तरीके से करेंगे आप वो सीख लीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको, सभी में एक कॉमन वायर डालना है जो नीचे अवेलेबल है। ठीक है, आप इसमें एक सॉकेट और लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपको जिस तरीके से बढ़िया लगे आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें कॉमन वायर डालना है, फेज का कॉमन वायर जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक नीचे वाली लाइन में डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसे आपको छीलना है। तो इसे आप कट कर सकते हैं क्योंकि आगे हमें ले जाना नहीं है, तो आप इसे कट करके भी छील सकते हैं, विदाउट कट भी छील सकते हैं, बाद में काट सकते हैं आप इसे। तो अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो उससे करिए, अगर आप नहीं हैं और अगर आप प्लास से कर सकते हैं तो प्लास से भी कर सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं रखता। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर इन्हें लाइक करें। इसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ में सहायता की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी जानकारी अवेलेबल कराई जाएगी फ्री में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे। ये वायर छिल दिया है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे वायर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इन्हें फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। मैं इनको फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो इसे कटर की मदद से छीलें। ये देखिए हमने इसे छील दिया है। इसे अब फोल्ड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। वायर ने तो आपको ज़्यादा लंबा रखना है, नहीं ज़्यादा छोटा रखना है, आपको सही मीडियम साइज का रखना है। इसे अच्छे तरीके से फोल्ड किया है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लगाना है हमें, तो इसे बढ़िया तरीके से फोल्ड करना चाहिए ताकि ये अंदर से आसानी से पास हो सके और कहीं पे वायर बिखरे नहीं। इसीलिए अगर बिखरे हुए वायर हो तो फॉल्ट होने का चांस बढ़ जाते हैं, या फॉल्ट हो भी सकता है। इसीलिए आपको इन्हें बढ़िया तरीके से फोल्ड करना है। ये हो चुका है अच्छे तरीके से फोल्ड। इसको करते हैं थोड़ा लूज। स्क्रू किए हैं लूज, वो यहाँ से करते हैं शुरू। वन पास, ध्यान से डालना है, वायर बिखरे नहीं। अगर वायर बिखरे हुए हो तो आपको फिर से डालना चाहिए। बिखरे हुए वायर फॉल्ट करवा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इस साइड से डालते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि एक ही वीडियो में आपको बोर्ड की वायरिंग करना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपको 1 बाय 1 पास करवाना है। ठीक है, चलो यहाँ तक आ चुका है, तो इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबा लोड ना हो। ये यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं। इस स्क्रू को थोड़ा टाइट कर रहा हूँ ताकि ये पीछे ना जाए। ठीक है, यहाँ से फिर से डालना शुरू करते हैं।
हमारे साथ लास्ट तक बने रहे ताकि पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। आप अगर नहीं है तो ये काम आराम से करना है आपको। स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, जल्दी के चक्कर में मिस्टेक ना करें। ठीक है, ये फाइनल एक और बचा है। आपको ध्यान से डालना है, इससे वायर न लूज हो न ज़्यादा टाइट हो। ठीक है, अगेन फोल्ड। अच्छे तरीके से फोल्ड करना है ताकि आसानी से अंदर जा सके। ठीक है, हल्का सा इसे टाइट करना है। अगेन वायर फोल्डिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्ली इसके अंदर आ चुका हो। ठीक है, इसको थोड़ा लूज करते हैं, इन सबको खींच लेते हैं थोड़ा टाइट। इसके अंदर अच्छे तरीके से आ चुका, ये देखिए। तब इनको टाइट कर लेते हैं सबको। वायर डालते वक्त आपको ध्यान रखना है वायर बिखरे हुए नहीं हो। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा फेस का वायर। इसे हम यहाँ से कट मारते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। इसे थोड़ा बराबर कर लेते हैं अच्छे तरीके से फोल्ड करके। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अब अगर नहीं है तो बिल्कुल धीरे धीरे करें ताकि कोई गलती ना हो सके। आपको एक्स्ट्रा में कोई वायर नहीं रखना है। मैं इस वायर को थोड़ा टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रहे वायर अच्छे तरीके से टाइट हो, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉमन वायर, फेस का जो कॉमन वायर वो हमने डाल दिया है। अब यहाँ से इंडिकेटर का जो न्यूट्रल वायर है जो यहाँ से यहाँ देंगे ताकि इंडिकेटर न्यूट्रल से कनेक्ट हो सके। ये इंडिकेटर के लिए, ठीक है। इंडिकेटर का जो एक पॉइंट है उस पर जोड़ेंगे इसको। अच्छे तरीके से फोल्ड, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल पे, ठीक है। ये इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट है और अब जहाँ पे जोड़ रहे हैं वो सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने इसे जोड़ दिया सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ। ठीक है, ये हमने सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे जोड़ा है। अब यहाँ से जोड़ेंगे हम यहाँ एक वायर, चलो फटाफट करते हैं। अब इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 8 मॉड्यूल बॉक्स की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सब में सेम वायरिंग होती है, बस कनेक्शन के हिसाब से वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर से जो फेस आएगा उसको इस कॉमन लाइन में जोड़ना है। यहाँ पर देखिए, इसमें से जो फेस का जो बाहर से वायर आएगा उससे फेस में इस लाइन में कहीं पे भी आप जोड़ सकते हैं। और अब जो न्यूट्रल वायर आएगा उसे आप इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे जोड़ना है आपको, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर को मिल जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्विच चालू करेंगे आप, इसको फेस भी मिल जाएगा। और ये जो है आपको मैंने पहले सिखा दिया, इस न्यूट्रल से एक वायर जोड़िए, इस न्यूट्रल से वो वायर आप फैन में लगा दीजिए। और अगर आप फैन का जो स्विच या बल्ब में लगा दीजिए, बल्ब का जो स्विच बनाना चाहते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 मॉड्यूल बॉक्स की हमने वायरिंग की थी। ये देखिए, ये 8 मॉड्यूल बॉक्स है, इसकी वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम 6 मॉड्यूल बॉक्स की वायरिंग करेंगे जल्दी जल्दी।
अब स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी। यहाँ से हमें क्या करना है, इन्हें न्यूट्रल पॉइंट, ये 2 सॉकेट है और 2 स्विच है, तो हमें क्या करना है, 2 सॉकेट, ये दोनों सॉकेट हैं, इन दोनों सॉकेट को कनेक्ट करेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट से। अब सबसे पहले मैं इसे न्यूट्रल पॉइंट बनाऊंगा इसको, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, एक यहाँ जोड़ा है के दूसरे सिरे पर। ये मैंने इसे दूसरे सिरे पे जोड़ दिया है। इसे फोल्ड करें और इसे यहाँ जोड़ दें। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये न्यूट्रल के दोनों पॉइंट जोड़ दिए। अब फेस में हमें कॉमन वायर बनाना है, फेस का कॉमन वायर, तो इन दोनों को पहले जॉइंट जोड़ देते हैं। ये हमें इतना सा वायर चाहिए, छिला हुआ, छिल रहे हैं, इसे छिल लें। ये फोल्ड कर रहे हैं, अच्छे से फोल्ड करें इसे। ये हो गया अच्छे तरीके से फोल्ड, वो हमें इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, कट मार लेते हैं। ठीक है, ओपन, हो गया ओपन। यहाँ से एक वायर डालना है, अच्छा तरीके से फोल्ड करें। फोल्ड अच्छे तरीके से। बस आपको यही ध्यान रखना, कनेक्शन सही तरीके से किए हुए हो। वायर अच्छे तरीके से फोल्ड हो। अगर वायर को अच्छे तरीके से आप फोल्ड नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है, तो कोई गलती नहीं। ठीक है, अटक रहा है, मतलब फोल्ड अच्छे से नहीं है। और अच्छे से फोल्ड करें। ठीक है, फिर से ट्राई। ओके, ठीक है, टाइट टाइट। इससे भी टाइट।
ठीक है, ये हमारा फेस का कॉमन वायर जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे न्यूट्रल आएगा यहाँ से, इसे यहाँ इस पॉइंट में न्यूट्रल जोड़ेंगे या इस पॉइंट में न्यूट्रल जोड़ेंगे तो दोनों सॉकेट जो 5 पिन सॉकेट इसमें न्यूट्रल तो चला जाएगा, लेकिन फेस कहाँ जोड़ेंगे, तो फेस बाहर से कॉमन वायर आएगा, फेस का जो मेन सप्लाई वायर आएगा वो यहाँ जोड़ेंगे या यहाँ पर या फिर यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, बाहर से जो सप्लाई वायर आएगा उसे इस पॉइंट पे जोड़ेंगे, यहाँ से फिर वो फेस यहाँ से फेस स्विच से होके इन सॉकेट में जाएगा, 5 पिन सॉकेट इसमें। तो यहाँ से एक वायर यहाँ जोड़ना है, यहाँ से एक वायर यहाँ जोड़ना है, ये स्विच इस सॉकेट का हो जाएगा, ये स्विच इस सॉकेट का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपकी फ्री में हेल्प की जाएगी। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी हो। आप इलेक्ट्रिक की किसी भी चीज़ की जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्विच इस 5 पिन प्लग का हो गया। ठीक है, अब हम एक यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे ताकि ये दूसरा 5 पिन सॉकेट में फेस जा सके। ठीक है, स्क्रू ओपन। वायर जोड़ते हुए वक्त ध्यान रखना है वायर एक दूसरे के टच ना हो। ये जो छिले में वायर है वो टच ना हो, इनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से कट। ठीक है, ओपन। ठीक है, तो ये हमने 6 मॉड्यूल बॉक्स की वायरिंग की है, तो आप इसे ध्यान से समझिए एक बार फिर से। ये हमने 2 5 पिन सॉकेट लगाए हैं, ये 2 स्विच हैं। स्विच लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है यहाँ जो साइन है इनका ध्यान रखना है, जो संकेत चिन्ह है वो नीचे की तरफ होने चाहिए, क्योंकि ये चालू का स्विच चालू होने का संकेत है, तो ये नीचे की साइड होने चाहिए। अगर ऊपर कर दिया तो फिर ऊपर चालू होगा स्विच, इसलिए इन्हें नीचे की साइड में रखना है। अब इस साइड में देखिए ये हो गया, यहाँ से एक न्यूट्रल वायर यहाँ कनेक्ट करना है, इन दोनों सॉकेट में न्यूट्रल वायर आ जाएगा, क्योंकि जब बाहर से सप्लाई लाइन आएगी अगर आप उसे यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें न्यूट्रल चला जाएगा दूसरे वाले सॉकेट में, अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो इस वाले सॉकेट में न्यूट्रल चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये 2 स्विच हैं। ठीक है, यह स्विच के नीचे जो कॉमन वायर हमने डाल दिया था, यहाँ इन्हीं में से बाहर से जो सप्लाई लाइन आएगी उसका फेस जोड़ना है। ठीक है, फेस जोड़ने के बाद में आप जैसे ये स्विच चालू करेंगे यहाँ फेस आ जाएगा, ये स्विच चालू करेंगे यह फेस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 मॉड्यूलर बॉक्स की भी हमने कनेक्शन वायर किया है। अगर कोई सा भी बोर्ड हो वायरिंग हमेशा सेम होती है, आपको फेस न्यूट्रल थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो एक बार मैं सभी बोर्ड की वायरिंग दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा था 8 मॉड्यूल बॉक्स, 8 मॉड्यूलर बॉक्स। तो इसमें हमने 5 स्विच लगाए थे, एक इंडिकेटर लगाया था, एक सॉकेट लगाया था। ये देखिए हमने सारे स्विच और एक इंडिकेटर के एक पॉइंट पर ये फेस का कॉमन वायर दिया है। बाहर से जो सप्लाई आएगी, बाहर से जो आपकी सप्लाई आएगी उसे आपको इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर जोड़ना है। मान लीजिए यहाँ जोड़ा, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर जोड़ देना है। उसके बाद में ये इंडिकेटर का जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको न्यूट्रल की जरूरत है, ये ऊपर वाला पॉइंट, तो यहाँ से एक न्यूट्रल हमने इस सॉकेट में जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा कि आप न्यूट्रल पॉइंट इस इंडिकेटर में या फिर सॉकेट में दोनों में जोड़ेंगे, किसी भी दोनों में से एक पॉइंट पे जोड़ेंगे तो न्यूट्रल अपने आप दूसरे में चला जाएगा। मान लीजिए मैंने इस सॉकेट पे जोड़ा है तो इंडिकेटर तक अपने आप जो न्यूट्रल है वो चला जाएगा। अगर मैंने इंडिकेटर पे न्यूट्रल वायर जोड़ा है तो यहाँ तक अपने आप न्यूट्रल वायर चला जाएगा।
ठीक है, न्यूट्रल चला जाएगा। तो अब ये जैसे ही आप स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक आपको यहाँ जोड़ना है, इससे क्या होगा कि आप जैसे ही स्विच चालू करेंगे ये सॉकेट चालू हो जाएगा। आपको बाहर से जो फेस की सप्लाई लाइन आएगी इस कॉमन इस वायर पे जोड़ना है कहीं पे भी, और यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ना है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको बल्ब चलाना है तो आप किस तरीके से करेंगे, इस न्यूट्रल वायर से या यहाँ से कहीं से भी एक वायर ले जाएंगे जो बल्ब के एक सिरे पे जोड़ेंगे, बल्ब के होल्डर के एक सिरे पे जोड़ेंगे, और फेस इन स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में से किसी भी एक ऊपर वाले पॉइंट से, मान लीजिए इस स्विच से हमने बल्ब कनेक्ट किया है तो इसको जैसे ही चालू करेंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 मॉड्यूलर बॉक्स की फिटिंग थी, वायरिंग थी, और ये 12 मॉड्यूलर 12 मॉड्यूलर बॉक्स है। इसमें हमने इस तरीके से किया, आपको ध्यान रखना साइन बोर्ड हमेशा साइन नीचे हो, सॉकेट या इसे आप अपने पसंद से डिजाइन कर सकते हैं। अब जो पीछे की वायरिंग है, रेगुलेटर का एक पॉइंट एक स्विच में देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये स्विच चालू करेंगे रेगुलेटर काम करना चालू कर देगा, आपका फैन धीरे तेज या स्पीड धीरे तेज हो जाएगी, ठीक है। ये एक फैन का वायर इसमें जुड़ेगा, ये फेस से कंट्रोल हो रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए, ये फेस जा रहा है इसमें, तो न्यूट्रल आपको कहाँ से देना है, हाँ आपको समझ में आ गया होगा, न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ से इनमें से देना है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट इनमें से देना है, मान लीजिए मैं इसमें से न्यूट्रल पॉइंट दे रहा हूँ तो आप इसमें से न्यूट्रल पॉइंट देंगे, ठीक है। यहाँ से था, तो इस तरीके से मैंने आपको वायरिंग करना अच्छे तरीके से समझा दिया है। आपको जिस स्विच में देना है, मान लीजिए इस स्विच में देना है आपको कोई कनेक्शन, तो इसके एक पॉइंट से आप बल्ब के होल्डर में या किसी में भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद में आपको न्यूट्रल कहाँ से देना है, न्यूट्रल इसमें से देना है जो न्यूट्रल सप्लाई आ रही है। न्यूट्रल आपको हर एक चीज में सीधा ही जाएगा, न्यूट्रल हर एक चीज में सीधा ही जाता है। मान लीजिए बल्ब है, बल्ब में न्यूट्रल पॉइंट सीधा जाएगा, जहाँ से न्यूट्रल आपका सप्लाई आ रहा है, बाहर से जो सप्लाई आ रही है न्यूट्रल की, वो न्यूट्रल वहां से सीधा बल्ब में जाएगा। मान लीजिए मैंने बल्ब लगाया तो न्यूट्रल बल्ब में सीधा ही जाएगा, फेस यहाँ से कंट्रोल होता है, फेस यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ न्यूट्रल क्यों आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है इन सॉकेट की वजह से और ये इस इंडिकेटर की वजह से, बाकी इसमें न्यूट्रल की कोई जरूरत नहीं है। न्यूट्रल इसमें क्यों आता है, क्योंकि ये 5 पिन सॉकेट है, इसे फेस न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है, इसलिए न्यूट्रल यहाँ आता है। इंडिकेटर को भी फेस न्यूट्रल की जरूरत होती है, इसलिए इसमें आता है। बाकी इतना न्यूट्रल का इस बोर्ड में कोई काम नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल सीधा ही जाता है सप्लाई में, जैसे बल्ब में सीधा गया, ट्यूबलाइट है उसमें सीधा गया, फैन में सीधा गया, तो यहाँ न्यूट्रल की जरूरत क्यों पड़ती है, न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है हमारे 5 पिन सॉकेट में फेस और न्यूट्रल दोनों के पॉइंट होते हैं ना, फेस और न्यूट्रल के पॉइंट होते हैं। इस वजह से हमें फेस और न्यूट्रल के पॉइंट में देने के लिए फेस का पॉइंट तो यहाँ से स्विच से आ रहा है, न्यूट्रल का पॉइंट हमें इसलिए देना पड़ता है। इंडिकेटर है तो इंडिकेटर लाइट है, किस लिए चलेगी, फेस और न्यूट्रल मिलेगा तभी चलेगी, तो फेस यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताइए। अपने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।